अपनी मन और बुद्धि को एकाग्र करें। मन में जो शुभ संकल्प देते हैं तो बुद्धि उसी का ही चित्रीकरण करे। मन और बुद्धि दोनों भाई साथ साथ में चले। एकाग्र हो जाए। देखें बुद्धि से आप एक रास्ते से गुजर रहे हैं। वहाँ पर एक बहुत सुंदर मंदिर है। मंदिर के अंदर से घंटियों की आवाज सुनाई दे रही है। मंदिर के अंदर में देवताओं के मूर्ति के आगे कुछ लोग अपने मित्र संबंधी सभी उन देवी देवताओं की मूर्ति के आगे हाथ जोड़कर मांग रहे हैं। कोई शांति मांग रहे हैं, कोई शक्ति, कोई प्यार, तो कोई धन संपत्ति मांग रहे हैं। उन मूर्तियों को प्रसन्न करने के लिए
प्रदक्षिण कर रहे हैं। चढ़ावा कर रहे हैं। उठक बैठक कर रहे हैं। अब मैं खुद को देखता हूँ। वाहरे में खुश नसीब आत्मा, सभी तो भगवान से मिलने के लिए कितना मेहनत कर रहे हैं। लेकिन मुझे तो घर बैठे बैठे भगवान मिल गया। कभी स्वप्न में भी नहीं सोचा था वो मुझे घर बैठे यूं ही मिल जाएंगे। और वो रोज मुझे पढ़ाने आएंगे। स्वप्न में भी नहीं था। मैं आत्मा सुप्रीम पुरुषोत्तम संगम युगी श्रेष्ठ पवित्र आत्मा हूँ। अपनी स्वमान में टिक जाए। मैं सर्वश्रेष्ठ पवित्र आत्मा प्रकाश पुंज इस शरीर के अंदर मस्तिष्क के मध्य में विराजमान हूँ। देखे खुद को।
मुझ आत्मा का पवित्रता का प्रकाश चारों ओर फैल रही है। ये पूरा चेहरे पर, ये पूरा शरीर में, हाथ पाँव, अब मैं देखता हूँ यह पूरा शरीर प्रकाशमय शरीर हो गया। नहीं, आहा, यह प्रकाशमय शरीर कितना सुंदर है। और इस प्रकाश शरीर के अंदर मैं प्रकाशवान आत्मा और सुंदर यह शरीर तो इतनी हल्का, इतनी हल्का है, मैं तो उड़ रहा हूँ। मैं डबल लाइट फरिश्ता, अब सूक्ष्म वतन में अपनी वतन में पहुंच गए। हूँ मैंने देह के संबंध, पदार्थ, दुनिया, इनसे सब कुछ नाता तोड़ अब मैं बाबा से सर्व संबंध का अनुभव कर रहा हूँ। देखे सामने बाप दादा को
इस सूक्ष्म वतन में चारों ओर प्रकाश ही प्रकाश। मैं बाप दादा के एकदम नज़दीक हूँ। मैं बाबा को देख रहा हूँ। बाबा मुझे देख रहे हैं। बाबा माँ के रूप में मुझे प्यार के झूला में झुला रहे हैं। फील करे वह सच्चा प्यार। माँ बनकर बाबा मेरे को लोरी सुना रहे हैं। बाप के रूप में पूरा आधा कल्प का वर्षा गिफ्ट में दे दिया। और भाई के रूप में बाबा मेरे साथ खेलते हैं। बहुत सारे बातें करते हैं। दोस्त बनकर सुख दुख में हमेशा वो मेरे साथ ही रहते हैं। वो मेरा ब्राइडग्रूम है, मैं उनका सुंदर सजनी हूँ। वह मेरा ब्यूटीफुल साजन है। इतना सुंदर, बस देखते ही रहे।
ओम शांति। कल आप सभी ने बाबा की मुरली अच्छे से सुनी, सभी ने अध्ययन किया। कल बाबा ने कहा सच्ची सच्ची कमाई जमा करनी है। इम्तिहान के दिन अब नज़दीक आ रहे हैं, तो सभी ने अच्छे से पुरुषार्थ किया। चार्ट के ऊपर भी बाबा ने अटेंशन खिंचवाया। अमृत वेला योग सबका अच्छा हुआ, पावरफुल, सभी ने किया। ये देखो हमने कमाई क्या की। और कल कितना सुंदर वरदान था। तो क्या समझ के रहे कल? हाँ जी, निमित्त। कोई भान तो नहीं आया? क्या कहेंगे सब ना? करण करावनहार बाबा है, हम केवल करणहार हैं ना। तो जो भी हम कार्य करते हैं, हाँ, तो वो कार्य अगर बाबा की याद में होता है तो हमें भान नहीं आता है। कभी कभी होता है ना, कोई भी कार्य करते करते अपने आप को बोझ महसूस करते हैं, हाँ, या भारी हो जाते हैं, हाँ, या कोई ना कोई बात में चिड़चिड़ापन आ जाता है। हाँ, इसलिए बाबा ने क्या कहा, अपने को निमित्त समझो। अगर हम निमित्त समझते हैं तो निर्माण रहते हैं। हाँ, ऑटोमेटिकली हमारे अंदर नम्रता आ जाती है, क्योंकि एक ऐसा ये संकल्प है जो आत्मा के अंदर बल भर देता है और हमें कर्तापन का जो भान है ना, उससे भी मुक्त करता है। तो मैं नहीं कर रही हूँ, बाबा करा रहा है ना, तो फिर वाह बाबा की होगी ना। और जब बाबा की हम वाह करेंगे तो ज़रूर है कि बच्चे की भी वाह होती है, क्योंकि जो अलौकिक कर्म होता है उसमें बहुत बहुत शक्ति होती है।
तो सभी ने अच्छे से किया है चिंतन, क्योंकि मुरली बाबा हमें रोज़ इतनी गहरी मुरली और इतनी पावरफुल मुरली सुनाते हैं। कितना हम चिंतन करके उससे शक्ति लेते हैं। हाँ, सारा है मनन चिंतन के ऊपर। जितना मनन चिंतन हम अच्छा करते हैं, अंदर से कमी कमजोरियाँ भी हमारी मिटती जाती हैं और हमारी स्थिति भी पावरफुल बनती जाती है। तो आज बाबा की 26 तारीख की मुरली है। तो आज बाबा क्या टेंशन खिंचवा रहे हैं। हाँ, कभी कभी हम बाबा के बच्चे बन जाते हैं, बन गए बाबा के, लेकिन कभी कभी चलते चलते संशय आ जाता है, निश्चय की कमी हो जाती है। और अगर संशय आएगा तो क्या करेगा वो? कोई भी डाउट्स आता है तो क्या करता है, हमें बाबा से दूर कर देता है ना। इसीलिए अगर निश्चय की कमी हो गई तो फिर वो प्राप्ति, हाँ, वो अंदरूनी खुशी, फिर वो अनुभव नहीं होते हैं। तो आज हम सुनेंगे बाबा आज क्या मुझे खास इशारा दे रहे हैं। तो बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, बाप जो तुम्हें हीरे जैसा बनाते हैं, उनमें कभी भी संशय नहीं आना चाहिए। संशय बुद्धि बनना माना अपना नुकसान करना। प्रश्न है, मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई में पास होने का मुख्य आधार क्या है? मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई में पास होने का मुख्य आधार क्या है? कैसे हम पास होंगे, उसका मुख्य आधार क्या है? चलिए सब मुरली पढ़ लेते हैं। देखो बाबा ने भी कहा, निश्चय, निश्चय बुद्धि बनने का साहस चाहिए। निश्चय बुद्धि बनने का साहस चाहिए। माया इस साहस को तोड़ती है। संशय बुद्धि बना देती है। चलते चलते अगर पढ़ाई में वह पढ़ाने वाले सुप्रीम टीचर में संशय आया तो अपना और दूसरों का बहुत नुकसान करते हैं। तो आज का गीत है, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। तो बाबा ने कहा, ओम शांति। रूहानी बच्चों प्रति शिव बाबा समझा रहे हैं, तुम बच्चे बाप की महिमा करते हो, तू प्यार का सागर है। उन्हें ज्ञान का सागर भी कहा जाता है। प्यार का सागर भी है और ज्ञान का सागर भी है। जबकि ज्ञान का सागर एक ही है, तो बाकी को
कहेंगे अज्ञान, क्योंकि ज्ञान और अज्ञान का ये खेल है। दुनिया में कोई भी सच्चा ज्ञान, एक ज्ञान सागर बाप के दे नहीं सकता है। इसलिए बाबा ने कहा बाकी को कहेंगे अज्ञान, क्योंकि ज्ञान और अज्ञान का ये खेल है। ज्ञान है ही परम पिता परमात्मा के पास। इस ज्ञान से नई दुनिया स्थापन होती है। ऐसे नहीं कोई नई दुनिया बनाते हैं, दुनिया तो अविनाशी है ना। सिर्फ पुरानी दुनिया को बदल नया बनाते हैं। बाप ने समझाया है ये पुराना घर है जिसमें तुम बैठे हो। कौन सा घर पुराना है? हाँ जी, ये शरीर आत्मा का पुराना घर है। और हाँ जी, पुरानी दुनिया भी पुराना घर है। बाबा कहते जिसमें तुम बैठे हो, जानते हो हम नए घर में जाएंगे। जैसे पुरानी देहली है, अब पुरानी देहली मिटनी है, उसके बदले अब नई बननी है। अब नई कैसे बनती है? पहले तो उसमें रहने वाले लायक चाहिए ना। नई दुनिया में होते ही हैं सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी मर्यादा पुरुषोत्तम। तुम बच्चों को ये एम ऑब्जेक्ट भी है, पाठशाला में एम ऑब्जेक्ट तो रहती है ना। पढ़ने वाले जानते हैं मैं सर्जन बनूंगा, बैरिस्टर बनूंगा। यहाँ तुम जानते हो हम आए ही हैं। सभी नशे से कहो बाबा को, हम आए ही हैं मनुष्य से देवता बनने। तो सभी को अपने आप से देवता की फीलिंग आती है। क्या कहेंगे? हाँ, क्या लगता है? अपने बोल चलन कर्म अपने आप को चेक किया करो। बहुत बार बाबा कहते हैं बच्चे, हम जो रोज़ पढ़ते हैं, योग करते हैं, तो एक अलौकिक खुशबू फैलनी चाहिए हमारे बोल चलन कर्म से। हम जहाँ भी रह रहे हैं ना, तो बाबा ने कहा भले आप साधारण हो पर आपके बोल साधारण ना हो। भले आप साधारण हो पर आपके कर्म साधारण ना हो। तो ये नशा रहता है सारे दिन। क्या कहेंगे सभी? पूछो अपने आप से। इसलिए बाबा ने कहा हम मनुष्य से देवता बनने आए हैं। पाठशाला में एम ऑब्जेक्ट बिगर कोई बैठ ना सके, परंतु ये ऐसी वंडरफुल पाठशाला है जो एम ऑब्जेक्ट समझते हुए पढ़ते हुए, देखो बाबा ने कहा समझते हुए पढ़ते हुए फिर भी पढ़ाई को छोड़ देते हैं। हाँ, समझते हैं ये रॉन्ग पढ़ाई है, इतनी ऊंची भगवान की पढ़ाई। और क्या समझते हैं? रॉन्ग पढ़ाई है, ये एम ऑब्जेक्ट है नहीं, ऐसे कभी हो ही नहीं सकता। पढ़ाने वाले में संशय आ जाता है। उस पढ़ाई में तो पढ़ नहीं सकते, अथवा पैसा नहीं, हिम्मत नहीं, तो पढ़ना ही छोड़ देते हैं। लौकिक में भी होता है। हाँ, घर की कंडीशन ठीक ना हो या कोई कारण हो तो पढ़ाई छोड़ देते हैं। ऐसे तो नहीं कहेंगे कि बैरिस्ट्री की नॉलेज ही रॉन्ग है, पढ़ाने वाला ही रॉन्ग है। यहाँ तो मनुष्यों की वंडरफुल बुद्धि है। पढ़ाई में संशय पड़ जाता है तो कह देते ये पढ़ाई ही रॉन्ग है। भगवान पढ़ाते ही नहीं है। माया क्या ले आती है? ये डाउट्स ले आती है।
बादशाही आदि कुछ नहीं मिलती, ये सब गपोड़े हैं। ऐसे बहुत बच्चे पढ़ते पढ़ते फिर पढ़ाई छोड़ देते हैं। निश्चय कैसे हुआ, फिर संशय बुद्धि किसने बनाया? कैसे निश्चय हुआ, क्या ऐसा अनुभव हुआ, क्या अच्छा लगा जो निश्चय आ गया? और आज संशय आया तो ऐसा किसका संग मिला, क्या सुन लिया, क्या ऐसा देख लिया, या कोई ऐसा कर्म कर लिया? पूछो तो सही अपने आप से। बाबा कहते हैं तुम कहेंगे ये अगर पढ़ते तो बहुत ऊंच पद पा सकते थे। बहुत पढ़ते रहते हैं, बैरिस्ट्री पढ़ते पढ़ते आधा पर छोड़ देते हैं। दूसरे तो पढ़कर बैरिस्टर बन जाते हैं, कोई पढ़कर पास होते हैं, कोई ना पास हो जाते हैं। फिर कुछ ना कुछ कम पद पा लेते हैं। यह तो बड़ा इम्तिहान है ना, ये बहुत बड़ा इम्तिहान है। इसमें बहुत साहस चाहिए, हिम्मत चाहिए। एक तो निश्चय बुद्धि का साहस चाहिए। कुछ भी हो, क्या भी हो, पर भगवान में कभी भी हमको क्या नहीं आना चाहिए? संशय। हर पल क्या रहे? निश्चय बुद्धि। जितना ही निश्चय उतनी विजय होती जाती है। बाबा कहते माया ऐसी है, अभी अभी निश्चय, अभी अभी संशय बुद्धि बना देती है। आते बहुत है पढ़ने के लिए, परंतु कोई डल बुद्धि भी होते हैं जो समझ नहीं पाते। नंबरवार पास होते हैं ना, अखबार में भी लिस्ट निकलती है, ये भी ऐसी है, आते बहुत हैं। हाँ, पढ़ने के लिए कोई अच्छी बुद्धि वाले हैं तो कोई डल बुद्धि वाले हैं। डल किसको कह रहे हैं बाबा? हाँ ठीक है, भगवान पढ़ा रहे हैं, ठीक है। हाँ, फिर हम अपने मत से चल पड़ते हैं, अपने मत वाले हो जाते हैं। योग किया तो ठीक है, मुरली सुनी ना सुनी, मुरली तो सुननी है, क्या है, सुबह नहीं सुनेंगे, शाम को सुन लेंगे। शाम को सुन लेंगे या पढ़ लेंगे, और धीरे धीरे वो डल होते चले जाते हैं। हाँ, उनकी पावर, उनका नशा कम होता जाता है। और एक दिन क्या कर देती है माया फिर? हाँ, यहाँ से उनको ले जाती है। इसलिए बाबा ने कहा कोई डल बुद्धि भी है, डल बुद्धि होते होते फिर कोई ना कोई संशय में आकर छोड़ देते हैं, फिर औरों का भी नुकसान करा देते हैं। क्योंकि जाएंगे अब भगवान के घर को छोड़ के तो अपनी कहानी तो सुनाएंगे नहीं, और ही उल्टा वहाँ ऐसे है, ये ऐसे है। तो बाबा ने कहा अब अपना तो नुकसान किया, औरों का भी मन खराब कर दिया। तो संशय बुद्धि विनशंति कहा जाता है। आया संशय तो इतना जो ये सुंदर जीवन है, एक तरह से इसका विनाश हो जाता है। वह ऊंच पद पा ना सके, निश्चय भी है परंतु पूरा पढ़ते नहीं तो थोड़े ही पास होंगे, क्योंकि बुद्धि को काम की नहीं है, धारणा नहीं होती है। हम आत्मा है ये भूल जाते हैं। बाप कहते मैं तुम आत्माओं का परम पिता हूँ, तुम बच्चे जानते हो बाप आए हैं। कोई को बहुत विघ्न पड़ते तो उनको संशय आ जाता है, कह देते हमको फलानी ब्राह्मणी से निश्चय नहीं बैठता है। तो कौन आगे बीच में?
ब्राह्मणी। अरे ब्राह्मणी कैसी भी हो, तुमको पढ़ना तो चाहिए ना। टीचर अच्छा नहीं पढ़ाते हैं तो सोचते हैं इनको पढ़ाने से छुड़ा दें, लेकिन तुमको तो पढ़ना है ना। कितना भी माया आए, कितनी भी बातें आए, कैसी भी परीक्षा हो, लेकिन बाबा का हाथ नहीं छोड़ना है। क्या नहीं बनना? डल बुद्धि नहीं बनना है। ये पढ़ाई ये बाप की, पढ़ाने वाला वह सुप्रीम टीचर है। ब्राह्मणी भी उनकी नॉलेज सुनाती है ना। तो अटेंशन पढ़ाई पर होना चाहिए ना। पढ़ाई बिना इम्तिहान पास नहीं कर सकेंगे। बाप कहते हैं, लेकिन बाप से निश्चय ही टूट पड़ता है तो फिर पढ़ाई छोड़ देते हैं। पढ़ते पढ़ते टीचर में भी संशय आ जाता है। ब्राह्मणी का पढ़ा अच्छा नहीं लगता, फिर पढ़ाने वाला जो भगवान है वो भी एक दिन अच्छा नहीं लगता। हाँ, तो बाबा ने कहा फिर टीचर में भी संशय आ जाता कि इनसे ये पद मिलेगा या नहीं, तो फिर छोड़ देते हैं। दूसरों को भी खराब कर देते हैं। गलानी करने से और ही नुकसान कर देते हैं। फिर उल्टी सीधी बातें करते हैं, बहुत घाटा पड़ जाता है। बाप कहते हैं कि यहाँ अगर कोई पाप करते हैं तो उनको 100 गुना दंड हो जाता है। बाबा ने क्या कहा? आए थे अपना जीवन सुंदर बनाने, महान बनाने, और कोई बात समझ नहीं आती पूछना चाहिए। अगर डाउट्स आ गए फिर कोई ना कोई उल्टे कर्म कर लिए ना, खुद भी पढ़ाई छोड़ दी, फिर औरों के मन में भी नेगेटिव बातें डाल दी, तो क्या होगा? फिर उनको 100 गुना दंड हो जाता है। एक निमित्त बनता है बहुतों को खराब करने के। कहते हैं ना, एक मछली क्या करती है? हाँ जी, सारे तालाब को गंदा करती है। तो बाबा ने कहा यहाँ भी एक निमित्त बनता बहुतों को खराब करने के लिए। तो जो कुछ पुण्य आत्मा बना फिर पाप आत्मा बन जाते हैं। फिर पाप से पे पाप फिर होता रहता है। पुण्य आत्मा बनते ही हैं इस पढ़ाई और पुण्य आत्मा बनाने वाले एक बाप से ही। अगर कोई नहीं पढ़ सकते तो जरूर कोई खराबी है अंदर में। बस कह देते हैं जो नसीब, हम क्या करें। जैसे कि हार्ट फेल हो जाती है, अंदर में ऐसे हो जाते हैं, जो बात मत पूछो। ऐसे होता है जैसे कि हार्ट फेल हो जाती है। तो जो यहाँ आकर मरजीवा बनते वे फिर रावण राज्य में जाकर मरजीवा बनते हैं। हीरे जैसा जीवन फिर वह बना ही नहीं सकते। मनुष्य हार्ट फेल होते हैं तो जाकर दूसरा जन्म लेंगे ना। यहाँ हार्ट फेल होते हैं तो आसुरी संप्रदाय में चले जाते हैं। यहाँ से मरेंगे तो दुनिया में जाके ना पाप कर्म करेंगे, तो क्या वो सचमुच जिंदा हुआ? और भी जाके मर जाते हैं। इसीलिए बाबा ने कहा तो क्या हो जाती है? हार्ट फेल हो जाती है। तो बाबा कहते हैं तुम जानते हो, देखो क्या जानते हो। हाँ, बाबा कहते हैं नई दुनिया में चलने के लिए बाप का बनते हैं आत्माएं जाएंगी ना। हम आत्मा इस शरीर का भान छोड़ देंगे तो समझेंगे ये देही अभिमानी है।
हम और चीज़ हैं, शरीर और चीज़ है। मैं आत्मा और शरीर दोनों में तो अंतर है ना। तो हम और चीज़ है, शरीर और चीज़ है। एक शरीर छोड़ दूसरा लेते तो जरूर अलग चीज़ हुई ना। तुम समझते हो हम आत्मा इस श्रीमत पर, इस भारत में स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं। ये मनुष्यों को देवता बनाने का हुनर सीखना होता है। तो सबने सीख लिया ये हुनर ना। हर एक को बाबा ने कितना अच्छा गुण दिया बच्चों को। आप चाहो किसी को भी देवता बना सकते हो। तो ये हुनर सीखना होता है। यह भी बच्चों को समझाया, सत्संग कोई भी नहीं है, सत्य तो एक ही परमात्मा को कहा जाता है। उनका नाम है शिव। वही सत्युग की स्थापना करते हैं। कलयुग की आयु जरूर पूरी होनी है। सारी दुनिया का चक्कर कैसे फिरता है ये गोले के चित्र में क्लियर है। देवता बनने के लिए संगम युग पर बाप के बनते, बाप को छोड़ा तो फिर कलयुग में चले जाएंगे। ब्राह्मणपन में संशय आ गया तो जाकर शूद्र घराने में ही पड़ेंगे। अब यहाँ के लायक तो रहे ही नहीं, तो फिर कहाँ चले जाते हैं? शूद्र घराने में। इसीलिए बाबा कहते हैं फिर देवता बन ना सके। बाप यह भी समझाते कैसे भी स्वर्ग की स्थापना का फाउंडेशन पड़ रहा है। फाउंडेशन की सेरेमनी, फिर ओपनिंग की भी सेरेमनी होती है। यहाँ तो ये गुप्त है, गुप्त कार्य चल रहा है भगवान का। बाबा कहते हैं तुम जानते हो। क्या जानते हो? यहाँ तुम जानते हो हम स्वर्ग के लिए तैयार हो रहे हैं। तो सबको खुशी है खूब। कहाँ की तैयारी कर रहे हैं सभी। फिर नरक का नाम नहीं रहेगा। अंत तक जहाँ जीना है पढ़ना जरूर है। पतित पावन एक ही बाप है जो पावन बनाते हैं। अभी तुम बच्चे समझते हो ये संगम युग है। जब बाप पावन बनाने आते हैं तो लिखना भी है। पुरुषोत्तम संगम युग में मनुष्य नर से नारायण बनते हैं। तो ये कौन सा युग है? पुरुषोत्तम संगम युग। क्या बन रहे हैं? नर से नारायण। यह भी लिखा हुआ है। ये तुम्हारा ईश्वरीय जन्मसिद्ध अधिकार है। बाप अभी तुमको दिव्य दृष्टि देते हैं। आत्मा जानती है हमारा 84 का चक्र अब पूरा हुआ। आत्माओं को बाप बैठ समझाते, आत्मा पढ़ती है भल देह अभिमान घड़ी घड़ी आ जाएगा। क्योंकि आधा कल्प का देह अभिमान है ना। तो बीच बीच में क्या होता है? देह अभिमान आ जाता है। मैं भी तो कुछ हूँ, मेरी भी तो सुनो ना। तो बाबा ने कहा ये देह अभिमान है ना। तो देह अभिमानी बनने में टाइम लगता है। बाप बैठा है, टाइम मिला हुआ है। भल ब्रह्मा की आयु 100 वर्ष कहते हैं या कम भी हो। ऐसे कितना माना जाता है? 100 वर्ष। तो बाबा ने कहा समझो ब्रह्मा चला जाए, ऐसे तो नई स्थापना नहीं होगी। तुम सेना तो बैठी हो ना। जब ये साकार मुरली चल रही है तो चल तो ब्रह्मा बाबा के थ्रू ना। तो बाबा देखो क्या इशारा दिया। हाँ, क्या कहा बाबा ने? बाबा ने कहा समझो ब्रह्मा चला जाए, ऐसे तो नई स्थापना नहीं होगी। तुम सेना तो बैठी हो ना। हाँ? तो ब्रह्मा बाबा तो अब अव्यक्त हो गए, तो अभी भी सेना लगी हुई है। क्या कर रही है सेना? नई दुनिया की स्थापना। बाप ने मंत्र दे दिया है, पढ़ना है। सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है यह भी बुद्धि में है। याद की यात्रा में रहना है।
या से विकर्म विनाश होंगे। भक्ति मार्ग में सबसे विकर्म होते हैं। पुरानी दुनिया और नई दुनिया दोनों के गोले तुम्हारे सामने हैं। हाँ, देखो क्या कहा बाबा ने, भक्ति काल में सबसे ही विकर्म होते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं क्या करते हैं, हाँ, झूठ भी बोल लेते हैं, और कुछ ऐसा वैसा सुन लिया, ऐसा वैसा देख भी लिया, फिर बोल भी दिया, तो कहीं ना कहीं ना। लेकिन अब इस समय अब कितनी संभाल कर रहे हैं सब अपनी, ऐसे नहीं जो आया बोल दिया, जो आया देख लिया। जैसे कल बाबा ने कहा, क्रिमिनल आंखें ना हो। छोटी छोटी बातों पर हमें बहुत ध्यान देना है, और ये छोटी छोटी बातें ठीक हो जाएंगी तो आत्मा में बहुत शक्ति भर जाती है। बहुत अब अपने आप में महसूस करेंगे हम कितने पावरफुल बन गए हैं। हाँ, फिर बाबा का भी बहुत समीपता का अनुभव होने लगता है। बैठेंगे बाबा की याद में, एकदम लाइट हो जाएंगे, बैठते ही करंट आएगी, क्योंकि जितना अंदर में आत्मा साफ होती जाती है ना, उतना ही बाप का अनुभव करने लगती है। इसीलिए बाबा भी कहते हैं तुम जानते हो तो तुम लिख सकते हो, पुरानी दुनिया रावण राज्य मुर्दाबाद, नई दुनिया ज्ञान मार्ग राम राज्य है जिंदाबाद। जो पूज्य थे वही पुजारी बने, कृष्ण भी पूज्य गोरा था, फिर रावण राज्य में पुजारी सांवरा बन जाता है। यह तो समझाना सहज है। पहले पहले जब पूजा शुरू होती है तो बड़े बड़े हीरे का लिंग बनाते हैं। मोस्ट वैल्यूबल होता है, क्योंकि बाप ने इतना साहूकार बनाया ना, वह खुद ही हीरा है। शिव बाबा खुद ही हीरा है, तो आत्माओं को भी हीरा जैसा बनाते हैं। उनको हीरा बनाकर रखना चाहिए ना। तो भक्ति में ना सबसे पहले विक्रमादित्य ने क्या किया, हीरे का लिंग बनाया। जब उन्हें साक्षात्कार हुआ तब उन्होंने हीरे का लिंग बनाया। तो इसीलिए बाबा ने कहा तो हीरे का बनाकर रखना चाहिए ना। हीरा हमेशा बीच में रखते हैं, पुखराज आदि के साथ उनकी वैल्यू नहीं रखेंगे, इसलिए हीरे के बीच में रखा जाता है। किसी के भी बीच में हीरे को रखते हैं ना, तभी उसकी शोभा है। इन द्वारा 8 रत्न विजय माला के दाने बनते। सबसे जास्ती वैल्यू होती है हीरे की, बाकी तो सब नंबरवार बनते हैं। बनाते शिव बाबा ये सब बातें, बाप बिगर कोई समझा ना सके। पढ़ते पढ़ते आश्चर्यवत बाबा बाबा कहवंती और फिर चले जाते हैं। आज बार बार बाबा क्या टेंशन खिंचवा रहे हैं। हाँ, चले जाते। शिव बाबा को बाबा कहते हैं तो उनको कभी छोड़ना ही नहीं चाहिए। पुण्य आत्मा बनने के लिए पुरुषार्थ कर फिर पाप करने से 100 गुना पाप हो जाता है। फिर जामड़े बोने ही रह जाते हैं, ना आगे बढ़ते हैं और ना पीछे ही हटते हैं, वहाँ के वहाँ ही खड़े रहते हैं। तो बाबा कहते फिर वृद्धि को पा ना सके। 100 गुना दंड ऐड होने से अवस्था फिर जोर नहीं भरती है, फिर वो अवस्था बन नहीं पाती। कोई ना कोई क्या कर लेते हैं, पाप कर्म। बाप जिससे तुम हीरे जैसा बनते, उनमें संशय क्यों आना चाहिए। कोई भी कारण से बाप को छोड़ा तो कमबख्त कहेंगे ना। भाग्यवान बनने के बजाय और क्या बन जाते हैं, भाग्यहीन हो जाते हैं। कहाँ भी रहकर बाप को याद करना है तो सजाओं से छूट जाएं। यहाँ तुम आते हो पति से पावन बनने। पास्ट के भी कोई ऐसे कर्म किए हैं तो शरीर की भी कर्म भोगना आती रहती है। कोई ना कोई हमारे पिछले पाप कर्म है ना, जो हमारे शरीरों में वो भोगना आती रहती है। औरों की सर्विस करते, हाँ,
देखो बाबा ने क्या कहा, तो यहाँ तो सब ठीक ठाक है ना। फिर हम वो सेवा भी नहीं कर सकते। इसलिए बाबा कहते हैं अभी तुम तो आधा कल्प के लिए इनसे छूटते हो ना, पाप कर्मों से। अपने को देखना है हम कहाँ तक अपनी उन्नति करते हैं, औरों की सर्विस करते हैं। लक्ष्मी नारायण के चित्र पर भी ऊपर में लिख सकते हो कि ये है विश्व में शांति की राजाई जो विस्थापन हो रही है, ये है एम ऑब्जेक्ट। वहाँ 100% पवित्रता सुख शांति है इनके राज्य में। किनके राज्य में? हाँ, लक्ष्मी नारायण के राज्य में। दूसरा कोई धर्म होता ही नहीं है। तो अभी जो इतने धर्म हैं उनका जरूर विनाश तो होगा ना। समझाने में बड़ी बुद्धि चाहिए, क्योंकि आज अनेक जन्मों के ना जाले लगे हुए हैं बुद्धि में ना। अब वो जब जाले हटेंगे तभी बाबा पर बहुत निश्चय होगा। इसलिए बाबा कहते समझाने में बड़ी बुद्धि चाहिए, नहीं तो अपनी अवस्था अनुसार ही समझाते हैं। चित्रों के आगे बैठ ख्यालात चलाने चाहिए, चिंतन करना चाहिए कैसे हम औरों को समझाएं। समझानी तो मिली हुई है ना, सबको समझ है ना अच्छे से। तो बाबा ने कहा औरों को भी समझाओ। समझते हैं तो समझाना है। इसलिए बाबा म्यूज़ियम खुलवाते रहते हैं, गेटवे टू हेवन। ये नाम भी अच्छा है। वह है दिल्ली गेट, इंडिया गेट। ये फिर है स्वर्ग का गेट। और तुम अभी स्वर्ग का गेट खोल रहे हो। भक्ति मार्ग में ऐसा मूंझ जाते हैं जैसे भूल भुलैया में मूंझ जाते हैं। हाँ, क्योंकि जो भूल भुलैया है उसके 108 दरवाजे होते हैं। एक ही दरवाज़ा होता है उसमें जो अंदर, उसी से आ सकते हैं और उसी से जा सकते हैं। तो दरवाजे सब सेम होते हैं, तो अंदर जाके पता ही नहीं चलता वो मेन दरवाज़ा कौन सा है। तो क्या हो जाते हैं? मूंझ जाते हैं। भोज जगह लखनऊ में भी है। तो इसीलिए बाबा ने वही कहा, तो मूंझ जाते हैं। तो ये सृष्टि भी जैसे क्या है, एक भूल भुलैया का खेल बन गया है। आए थे सब, खुशी खुशी से पाठ बजाया, तो क्या किया? खुद को भूल गए, घर को भूल गए, बाप को भूल गए। जो उन्होंने इतनी ढेर सारी हमें शक्तियाँ दी थी उनको भी भूल गए। तो ये भी क्या हो गया? भूल भुलैया का खेल। रास्ता किसको मिलता नहीं, सब अंदर फंस जाते हैं माया के राज्य में। फिर बाप आकर निकालते हैं। तो गाइड चाहिए ना वहाँ भी निकालने के लिए। तो यहाँ गाइड कौन बनता है? हमारा शिव बाबा। बाबा कहते हैं कोई को निकालने, हाँ, कोई को निकालने दिल नहीं होती तो बाप भी क्या करेंगे? बाबा तो आए हैं निकालने सबको उस माया की नगरी से, लेकिन कोई की दिल ही नहीं होती है निकलने की, माया को छोड़ने की। तो बाबा कहते फिर बाप क्या कर सकते हैं? इसीलिए बाप कहते हैं महान कम बखत देखना हो तो यहाँ देखो। इतना ऊंचा बाप जो इतनी ऊंची प्राप्ति करा रहे, घर बैठे हमें मनुष्य से देवता बना रहे, तो भी उस बाप को छोड़ देते हैं। तो बाबा कहते जो पढ़ाई को ही छोड़ देते, संशय बुद्धि बन जन्म जन्मांतर के लिए अपना ही खून कर देते, मानो अपने ही विवेक का खून कर देते। तकदीर बिगड़ती है तो फिर ऐसा होते हैं। ग्रहचारी बैठने से गोरा बनने के बदले काले बन जाते हैं। आत्मा और ही सांवरी हो जाती है। गुप्त आत्मा पड़ती है। आत्मा शरीर से सब कुछ करती है। आत्मा शरीर बिगर कुछ कर ही नहीं सकती है। आत्मा समझने की ही तो मेहनत है। आत्मा निश्चय नहीं कर सकते तो फिर देह अभिमान में आ जाते हैं। ये देह का भान, तो सारी उम्र सारे जन्म इसी के पीछे ही रहे ना, कभी खुद का ज्ञान ही नहीं था। तो जब खुद का ज्ञान नहीं हुआ तो खुदा को भी याद ही नहीं किया।
तो बाबा ने कहा हे आत्मा अब तो कर ले ना, तो खुद का भी चिंतन और खुदा का भी चिंतन, तो सब चिंताओं से मुक्त हो जाएंगे। क्योंकि ये जो चिंतन है प्रभु चिंतन कहाँ ले जाएगा हमें। कितना अच्छा कहा बाबा ने, मनुष्य से देवता बन जाओगे, सतयुग में चले जाओगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकील दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की बाप दादा को गुड मॉर्निंग और नमस्ते। तो आज क्या कहा बाबा ने? हाँ, संशय नहीं आना है। किस किस पे नहीं आना है? हाँ, जो पढ़ाने वाला टीचर है उस पे भी संशय आ जाता है, और आया तो क्या हो जाता है, कितनी सारी गलतियां कर लेते हैं, पाप कर्म कर लेते हैं, बाप को भी छोड़ देते हैं ना। तो इसलिए करना क्या है? हाँ, वो सब तो नहीं करना। हाँ, भूल भुलैया के चक्कर में तो नहीं जाना है, पर करना क्या है? हाँ जी, एक तो देही अभिमानी बनना है, और पढ़ाई अच्छी रीति पढ़नी है, और हाँ जी सेवा भी करनी है, बाबा को याद भी करना है। और बाबा ने कहा नशा हो कि मैं क्या बन रहा हूँ, मनुष्य से देवता। आए ही हैं यहाँ सब, किस लिए आए हैं? आज बाबा ने कहा ना, ये संगम युग पुरुषोत्तम युग है, इसमें हर एक आया ही है नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनने। तो आज का मुरली का सार है सुप्रीम टीचर की पढ़ाई। सुप्रीम टीचर की पढ़ाई हमें नर से नारायण बनाने वाली है। इसे निश्चय से अटेंशन देकर पढ़ाई पढ़नी है, अटेंशन देकर पढ़ाई पढ़नी है। पढ़ाने वाली टीचर को नहीं देखना है, पढ़ाने वाले टीचर को देखना है, शिव बाबा को। दूसरी पॉइंट है देही अभिमानी बनने का पुरुषार्थ करना है। देही अभिमानी बनने का पुरुषार्थ करना है। मर जीवा बने हैं तो इस शरीर के भान को छोड़ देना है। पुण्य आत्मा बनना है। कोई भी पाप कर्म नहीं करना है। आज का वरदान है स्व स्थिति की सीट पर स्थित रहे। स्व स्थिति की सीट पर स्थित रहे। परिस्थितियों पर विजय प्राप्त करने वाले मास्टर रचता भव। मास्टर रचता भव। तो बाबा ने कहा कोई भी परिस्थिति प्रकृति द्वारा आती है। कोई भी परिस्थिति प्रकृति द्वारा आती है, इसलिए परिस्थिति रचना है और स्वस्थिति वाला रचयिता है। मास्टर रचता व मास्टर सर्वशक्तिवान की कभी हार
खा नहीं सकते। तो आप सब कौन होगे? मास्टर रचता व मास्टर सर्वशक्तिवान। वो कभी हार खा नहीं सकते। परिस्थितियाँ वो सब क्या हो गई? हमारी रचना। तो बाबा ने कहा मास्टर सर्वशक्तिवान कभी हार खा नहीं सकते, असंभव है। अगर कोई अपनी सीट छोड़ते हैं तो हार होती है। सीट छोड़ना अर्थात शक्तिहीन बनना। सीट के आधार पर शक्तियाँ स्वतः आती हैं। जो सीट से नीचे आ जाते उन्हें माया की धूल लग जाती है। हाँ, सीट कौन सी बताई बाबा ने? हाँ, कौन सी सीट है? स्वस्थिति। जो सीट से नीचे आ जाते उन्हें माया की धूल लग जाती है। बाप दादा के लाडले मर जीवा जन्मधारी ब्राह्मण कभी देह अभिमान की मिट्टी में खेल नहीं सकते। तो सदा ही अपने स्वमान की स्थिति पर स्थित रहो, स्वमान की सीट पर सेट रहो। ना कितना अच्छा बाबा ने कहा। सब है कौन? मास्टर रचता। और कौन है? मास्टर सर्वशक्तिवान। उनकी कभी हार हो नहीं सकती, क्योंकि वो सदा ही कहाँ रहते हैं? अपनी स्वमान की सीट पर। आज का स्लोगन है दृढ़ता कड़े संस्कारों को भी, दृढ़ता कड़े संस्कारों को भी मोम की तरह पिघला कर खत्म कर देती है। मोम की तरह पिघला कर खत्म कर देती है। दृढ़ता वो चीज़ है जो हमारे कड़े संस्कारों को भी मोम की तरह क्या करती है? पिघला देती है। कैसे भी हमारे कड़े से कड़े संस्कार हों ना, पर दृढ़ता हो हमारे अंदर। अपने आप में इतनी दृढ़ता लेके आओ ना कि अमृत वेले योग करना, रोज मुरली सुनना। फिर जो बाबा से हम मुरली सुन के प्रतिज्ञा करते उसमें दृढ़ रहो। तो जहाँ दृढ़ता होगी तो वहाँ क्या होगा? कैसे भी कड़े से कड़े संस्कार हैं वो भी पिघल जाएंगे ना। और ये हमारा बहुत अच्छा पुरुषार्थ हो ना। जितना ही पुरुषार्थ में हम बहादुर बनेंगे ना, उतने ही माया कमज़ोर हो जाएगी। ठीक है सभी, चलिए बाबा के पास। तो सभी जो मुरली सुनी है सभी ने बहुत ही अटेंशन से इसका चिंतन आप करें। आज मेन पॉइंट बाबा ने मुझे क्या बताई है तो बुद्धि में उसको दोहराएं, ताकि सारे दिन मुझे ये जो पॉइंट सुनी है बाबा के महावाक्य सुने, पूरे दिन इसकी हमको मदद मिलती रहे। शांति।
तेरी ओ जब से तेरी पनाह में मैं आया, जब से तेरी पनाह में मैं आया।